जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आर्यवर्त में, भारतवर्ष में रह रहे सभी राष्ट्रवासियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम सब के प्रेरणा स्रोत दिव्य महान पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर आज भूमि पूजन आदरणीय हमारे सम्माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की सहयोग से, अन्य सभी सामूहिक साधु संत सन्यासी वृंद और अन्य राष्ट्र प्रेमियों के सहयोग से आज राम भूमि पूजन होगा। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जिनका जीवन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा और जिनसे प्रेरित होकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान में उपलक्ष त्रेता युग के प्रमाणिक इतिहास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पढ़ने से ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम का जन्म उस समय हुआ जब भूमंडल पर कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं था और आर्यवर्त के राजे महाराजे असंगठित थे। अतः लंकाधिपति रावण ने आर्यवर्त के एक दक्षिण भूभाग को अपने अधिकार में कर लिया था। वहां उसके भाई खर और दूषण के नेतृत्व में लंकावासी आतंकवादी लूट खसोट और निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए उस समय के ऋषि मुनियों की योजना के अनुसार पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ हुआ और पुत्रेष्ट यज्ञ द्वारा महाराजा दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए 4 पुत्रों में 15 वर्षीय श्री राम को लक्ष्मण सहित मुनि विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम में ले जाकर लगभग 10 वर्षों तक अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण दिया और फिर महाराजा जनक के रखे शिव धनुष एक विशेष प्रकार के अस्त्र को श्री राम से सफल संचालन करवा के विश्व को बता दिया कि आर्यवर्त में वैज्ञानिक सूझबूझ वाले वीरों का प्रादुर्भाव हो चुका है। माताओं, सज्जनों, विवाह के पश्चात श्री राम ने लगभग 12 वर्षों तक अयोध्या में रहते हुए अपने राष्ट्र की अवस्था का अध्ययन किया और आसुरी शक्तियों का दमन करने हेतु योजना बनाई। तत्पश्चात वन में भी जब वनवास हुआ तो वन में अनेक ऋषियों का दर्शन, उनका सानिध्य और उनके चरण शरण में बैठकर वेद ब्रह्म विद्या को, अस्त्र विद्या को, क्षत्रिय विद्या को प्राप्त किया। महर्षि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि शरंभंग, महर्षि सुतीक्ष्ण आदि के आश्रमों पर देव राष्ट्र से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करके हनुमान जी की मध्यस्थता से और सुग्रीव को मित्र बनाते हुए उनके सहयोग से लंका में जाकर रावण सहित क्रूर राक्षसों को मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिकूलताओं और कष्टों को सहन करने वाले श्री राम के उपकारों का आर्यवर्तवासी, भारतवासी प्रलय पर्यंत श्रद्धा से स्मरण करते रहेंगे। मित्रों, बंधुओं, श्री राम महान आस्तिक थे, ईश्वर उपासक थे, ईश्वर भक्त थे। तो आओ हम भी ईश्वर की उपासना करें, इस राम जन्मभूमि पर अपने जीवन को प्रेरित करें और राम के चित्र के साथ साथ उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन की उन्नति की ओर अग्रसर करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ईश्वर भक्त थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, चरित्रवान थे, वीर थे, साहसी थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, आदर्श स्वामी राजा थे, आदर्श सखा और शासक थे। मानव इतिहास में श्री राम को अद्वितीय आदर्श राजा का स्थान प्राप्त है, अर्थात राम राज्य के समान अन्य किसी भी राजा के राज्य ने ख्याति आज तक प्राप्त नहीं की। तो आओ आज हम पुनः
इस राम जन्मभूमि के साथ साथ राम राज्य की स्थापना का संकल्प लें, तभी ये हमारा भूमि पूजन सार्थक होगा। इस भूमि पूजन के अंतर्गत इस पावन अवसर के ऊपर हम मातृ पितृ भक्त बने। उनका जीवन माता और पिता को समर्पित रहा है, उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है, तो हम मातृ पितृ भक्त बने। भ्रातृ प्रेम, आज रिश्तों में कटुता पैदा हो गई, भाई भाई में धन को लेते हुए, लोभ और लालच को लेते हुए खाइयाँ पैदा हो गई। आज रिश्तों में कटुता आ गई, परिवार खंड खंड होते जा रहे हैं, समाज अविखंडित हो गया, असंगठित हो गया। तो आओ हम इस भूमि पूजन के उपलक्ष्य पर मातृ पितृ भक्त बने। भ्रातृ प्रेम, पत्नी व्रत, धर्म अनुष्ठान, सब कर्तव्य पालन और संयम परोपकार आदि का व्रत लें, तभी ये भूमि पूजन सार्थक होगा। और आज भूमि पूजन के इस पावन अवसर के ऊपर मैं अपने मिशन वैदिक पथ और गुरुकुलीय परंपरा की ओर से हमारे उस महान सनातनी भाइयों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने इस राम की मर्यादा के ऊपर प्रारंभ से जब हम देखते हैं तो कई परिवारों ने, कई भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति इस राम भूमि के आंदोलन में दी है। तो हम उन सभी अमर हुतात्माओं का नमन करते हैं और आज उनकी शहादत, उनका बलिदान सार्थक सिद्ध हुआ। क्योंकि मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता, लेकिन अब हमारी बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है कि पुनः चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, वो सुलझ गया। और ये जो राम जन्मभूमि, जिस पर कई वर्षों से आंदोलन चल रहे थे और इसमें विशेष तौर पर कई राजनेताओं ने भी अपना अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया और कई कुटिल राजनीतिज्ञ भी रहे जिन्होंने अड़चनें बहुत डाली। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी परिचित हैं, तो उनकी कुटिलता काम नहीं आई। आज राष्ट्र प्रेम, आज राष्ट्र भाव और आपके संकल्प के द्वारा और हम सब के संगठन के द्वारा आज ये पुनः एक पवित्र अवसर आज हमें देखने को मिला। ये सौभाग्य हमें इस जीवन में प्राप्त हुआ। तो आओ इस राम जन्मभूमि का हम वंदन करें, अभिनंदन करें और अपने माथे पर चंदन करते हुए राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए भगवान मर्यादा श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आओ हम भी वेद भक्त बने। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए कितने राक्षसों का विनाश किया, यज्ञ की वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो आओ हम भी वैदिक संस्कृति से, वैदिक भावों से, ऋषियों के भावों से जुड़ने का प्रयास करें। हम सब राम के वंशज हैं, हमारे पूर्वज थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। आज हम अपने पूर्वज को नमन करते हुए अपने जीवन को प्रेरित करें और जीवन में संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो हम पुनः सभी बलिदानी वीरों को नमन करते हैं और साथ में ये एक मानवता का परिचायक है। भगवान श्री राम केवल हिंदू कौम के नहीं बल्कि मानव जाति के उद्धारक रहे हैं। तो इसलिए मानव मात्र के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है। तो हम पूरी मानवता का पाठ पढ़ें और मानव जाति के उत्थान में कृणवंतो विश्वम आर्यम, इस भाव को आगे रखते हुए पूरे राष्ट्र विश्व में वैदिक संस्कृति की दुदुम्बी अपने शक्ति, सामर्थ्य और संगठन के आधार पर बजाने का और ऋषियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो पुनः इस पावन अवसर पर सभी राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे दो महान विशेष विभूति जो चमक रहे हैं तारों में, जो चमक रहे हैं गगन में और जिनका उद्भत और बहुत सुंदर नाम हमारे योगी राज श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। तो पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं निवेदन करूँगा अंत में कि कम से कम आज हमारे सभी राष्ट्रवासी, चाहे वो ग्राम में हैं, नगर में हैं, मोहल्लों में हैं, किसी भी आप अपने राष्ट्र के किसी कोने में रहते हैं, तो आज कम से कम रात को सूर्यास्त होने के पश्चात आज जितने परिवार में सदस्य हैं, कम से कम इतने घृत के दीपक जलाते हुए और भगवान ईश्वर को स्मरण और नमन करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए और उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए, महर्षि वाल्मीकि रामायण का पठन पाठन करते हुए उनके विशेष गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।
पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभिवादन।